हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 2017 में फिजिकल के लिए कितने नंबर पर बुलाया था और फाइनल कट ऑफ क्या गया था। आज मैं आपको 2022 के पीडीएफ के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि नवंबर 2022 में जो है मध्य प्रदेश पुलिस में 6000 वैकेंसी निकली थी जिसकी भर्ती हुई है पूर्ण रूप से। उसका आज मैं आपको पीडीएफ से एनालिसिस करवा दूंगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने फर्स्ट फेज का रिजल्ट शो नहीं किया, डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ दिया है। लेकिन हम मान के चलेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ आया है, फाइनल कट ऑफ से 5 नंबर या 6 नंबर कम तक के लड़कों को उसने बुलाया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और मायने रखेगी, क्योंकि वैकेंसी की भी बात रहती है ना भाई। कहीं पर 5000 वैकेंसी आती है, कभी 8000 आती है, कभी 14000 आती है। ठीक है, जैसे 6000 वैकेंसी आई थी 2022 में, तो 6000 वैकेंसी में आप देखेंगे कि कितने लड़कों को बुलाया है। एक सीट के लिए 5 लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाता था। ठीक है, मतलब 6 पंचे 30,000 लड़कों को उसने बुलाया था, इसीलिए उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहा है। समझ रहे हो ना, इस बात को समझिए आप। और इस बार कितनी वैकेंसी है? 9000 वैकेंसी है। ठीक है, नहीं सॉरी 7000 वैकेंसी है। और इस बार बुला रहा है कितने गुना? 7 गुना लड़कों को बुला रहे हैं। मतलब लगभग 49 से 50,000 लड़कों को वो बुलाएगा फिजिकल के लिए। मतलब है कि कट ऑफ जो है पिछली बार की अपेक्षा इस बार और कम जाएगा। अब दूसरी चीज है कि सर इतने इतने नंबर आ रहे हैं, सर क्या होगा? बहुत ज्यादा नंबर ले रहे हैं लड़के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ज्यादा नंबर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ज्यादा नंबर लेने वालों की संख्या 1% है और 70 से ऊपर नंबर लेने वालों की संख्या 2-3% है। और बाकी के लड़के जो है 60 से लेकर के 70 के बीच जितने पढ़ने वाले लड़के हैं वो, और जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो ऐसे ही गांव के लड़के जो फॉर्म भर देते हैं, चलो यार पेपर देके देख लेंगे, भगवान की दया से तुक्का लग जाए तो हमको नौकरी लग जाएगी, ऐसे करने वाले लड़कों की संख्या जो है 50% से ज्यादा है। जो 50 नंबर से कम लेकर के आते हैं और अपना मुंह छुपाते हैं और किसी को अपना नंबर नहीं बताते, या बताते भी हैं कैमरे के सामने तो आए बाएं बोल देते हैं। वो 50 नंबर को 70 बता देंगे, 75 बता देंगे, ताकि आप लोगों का दिमाग खराब हो सके। मैं पहले ही बोल दिया हूं, कल का मेरा वीडियो जो है 1000 प्लस लोगों ने देखा है, जिसमें से 20 से 30 लड़कों का कमेंट आया कि सर मेरे नंबर 65 है, मैं तैयारी कर लूं क्या? मैं एसटी से हूं, मैं फीमेल कैटेगरी से हूं, 57 नंबर है, तो मैं तैयारी कर लूं क्या फिजिकल की? जैसे कि मैं आपको पहले ही दिन से बोल रहा हूं कि आपका 60 प्लस नंबर है, या एसटी एससी में फीमेल कैंडिडेट जो 55 प्लस नंबर भी है, तो आप फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू करिए। फिजिकल का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको यदि फिजिकल में बुला लिया और यदि आपका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। इस बात को मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं क्या, पीडीएफ 2022 का। इसमें मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। इसमें रेडियो की वैकेंसी थी, एसएफ की थी और जिला बल की थी। ठीक है, यानी डीईएफ और एसएएफ। ठीक है, इसकी वैकेंसी इसमें आई थी। तो मैं आपको इन तीनों का एक कट ऑफ बता देता हूं। चलिए, धन्यवाद। आगे आप पीडीएफ देखिए। पीडीएफ के चलिए, उम्मीद है आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। पीडीएफ में जैसे आप देख रहे हैं अंतिम परीक्षा परिणाम। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, अंतिम परीक्षा परिणाम आप देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत 2020 की परीक्षा का परिणाम है ये। मैंने आपको कल के पीडीएफ में बताया था 2017 की, अब ये है 2020 की। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हुआ था 23 मार्च 2022 को और 12 नवंबर 2022 को इसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये तो है भाई साहब, ये है और ये डेट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में दिखाऊंगा, क्योंकि हमें मतलब है किससे? कट ऑफ से। ठीक है, कट ऑफ आपको पता चलना चाहिए बस। चलिए,
जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक मिनट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रेडियो का कट ऑफ है, लेकिन रेडियो से हमको उतना लेना देना है नहीं इस बार। ये सब ये रेडियो वाले हैं, ठीक है। तो अभी रेडियो को छोड़ते हैं और अपन आते हैं सीधे सीधे किस पे, जीडी पे, कांस्टेबल। ये देखिए इस बार का कट ऑफ तो बिल्कुल अलग अलग दिया है कि डीएफ का कट ऑफ क्या है, एसएफ का कट ऑफ क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी जो आती है उसमें डीईएफ यानी कि डीएफ जिसे जिला बल कहते हैं, एसएफ जिसे सशस्त्र बल कहते हैं, ठीक है। 2 वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी रेडियो वगैरह, ट्रेडमेन वगैरह की कुछ कुछ वैकेंसी या कम वैकेंसी रहती है, कहा जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है किसमें, डीएफ में जाता है, क्योंकि जिला बल वाले लड़के हैं और इनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जिसके थोड़े कम नंबर रहते हैं तो उनको एसएफ में डाल देता है, यानी स्पेशल आर्म फोर्स में डाल देता है, सशस्त्र बल में डाल देता है, उनको बटालियन ज्वाइन करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कांस्टेबल में यहाँ पर एक मिनट, हाँ मैं मार्कर ले लूँ थोड़ा, कौन सा वाला मार्कर लिया जाए, चलो यही वाला मार्कर लिया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बी कैटेगरी में टोटल कांस्टेबल डीईएफ का यानी कि जिला बल के लड़कों का कट ऑफ कितना गया था। सबसे पहली बात करेंगे अपन जनरल की ओपन में और जनरल के फीमेल में, ठीक है। तो ओपन की लिस्ट गई थी कितनी, 80। अब ये फाइनल लिस्ट है, 80 जब इसका फाइनल लिस्ट गई है मतलब आप समझ लो कि 75 नंबर वालों को इसने फिजिकल के लिए बुलाया होगा। अब आप देखना कि 75 वालों को फिजिकल के लिए बुलाया है, लेकिन वैकेंसी कितनी थी, 6000। एक सीट पे 5 लड़कों को बुलाया था, मतलब 30,000 लड़कों को बुलाया था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ गया था, मतलब 75 गया था। अब इस बार की वैकेंसी में 50,000 लड़कों को बुलाने वाला है, मतलब आप समझ जाइए 5 नंबर और कम कीजिए, मतलब 70 नंबर के समथिंग कीजिए, ठीक है। अब 70 नंबर मैंने बता दिया आपको। यदि कोई जनरल का बंदा 65 नंबर लिया है या उससे ऊपर लिया है तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी यदि जनरल कैटेगरी से ओपन में है तो आप जो है उसमें फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब महिला की अपन बात करें जनरल कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट गया था उनका कितने नंबर पर, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि और थोड़ा अच्छे से दिखे आपको। ये लो, ठीक है, ये और थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए महिला कैटेगरी की अपन बात करें तो महिलाओं का देखना आप यहाँ पर कितने नंबर पे गया था, 67.56 पे गया था, मतलब 62 नंबर वालों को रनिंग के लिए बुलाया होगा, ठीक है। 5 नंबर से कम वालों को बुला लेता है। तो आप समझ जाइए उस बार 30,000 कैंडिडेट बुलाना था, इस बार 50,000 को बुलाना है, मतलब नंबर और कम वाले को बुलाएगा इस बार। मतलब आप यूँ समझ लो कि 60 नंबर लेके चलो, 60 नंबर या 55 प्लस जनरल कैटेगरी में फीमेल महिलाओं का है तो आप रनिंग शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन में 4, 6, 5 नंबर बढ़ जाए, 60, 61, 62 नंबर हो जाए और आपको फिजिकल के लिए बुला ले, ठीक है। उम्मीद है आपको मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल में अपन बात करते हैं, एससी कैटेगरी की महिला ओपन में बुलाया था, 72 फाइनल लिस्ट गई थी, मतलब जिसका 65 है या 60 है तो उसके 4-5 नंबर बढ़ के 65 हो जाएगा और उसको फिजिकल के लिए बुला सकता है। इस आधार पर आप फिजिकल की तैयारी करिए। उम्मीद है ना आप समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद एससी कैटेगरी में फीमेल की अपन बात करें तो फाइनल लिस्ट गई थी भाई कितने, 66.18, मतलब 66 से 5 कम कर दीजिए, अब 61 को उसने फिजिकल के लिए बुलाया था। अब इस बार जो 60 और 55 के बीच में नंबर लाए हैं एससी कैटेगरी फीमेल, तो ध्यान से सुन लो, आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। एसटी कैटेगरी फाइनल लिस्ट गई थी 66, तो 60 प्लस नंबर या 55 प्लस नंबर जिसके है एसटी कैटेगरी ओपन में, आप 100% तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी कैटेगरी फीमेल भाई 59 नंबर पे तो फाइनल लिस्ट चली गई थी, मतलब 55 वालों को बुलाया होगा, यानी फीमेल में एसटी कैटेगरी में जिसका 50 प्लस नंबर है तो आप ये फीमेल में एसटी कैटेगरी में 50 प्लस नंबर है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके 2, 4, 6 नंबर बढ़ जाए, 55 नंबर हो जाए, आपको फिजिकल के लिए बुला ले तो आपको फिजिकल में अच्छे खासे नंबर लेना पड़ेगा, तब जा कर के आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, ठीक है। चलिए अगली अपन बात करते हैं ओबीसी वाले, ध्यान देना भाई, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी वाले ध्यान देना, ये हम बात कर रहे हैं ओबीसी की।
ओबीसी का फाइनल रिजल्ट गया था कितने नंबर पे? 77 नंबर पे, मतलब 71 नंबर तक बुलाया होगा उसने, 72 तक का फिजिकल के लिए बुलाया होगा। इस बार आप उससे 3 से 4 से 5 नंबर और कम कर लीजिए, मतलब 68 के समथिंग आप उसमें नंबर कर लीजिए। 68 65 तक के लड़कों को बुला सकता है, मतलब आपके यदि 65 नंबर है तो बढ़ने के भी चांसेस है। मैं देखिए एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको कि संभावना, प्रायिकता आप टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें कुछ संभावना नाम की चीज़ होती है, तो हो सकता है आपकी बढ़ने की संभावना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि संभावना है। और यदि आपको बुला लिया तो फिर आप क्या करोगे? तब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके साथ में 80 नंबर वाले भी दौड़ेंगे, 75 नंबर वाले भी दौड़ेंगे, तो आप उनसे एग्ज़ाम में तो नहीं निकल पाए, तो कहीं से कहीं ना कहीं आपको उनसे फिजिकल में आगे निकलना पड़ेगा ना, तब जा कर के तो आप आगे आ पाओगे और आपका नाम आएगा मेरिट में, लिस्ट में, रिजल्ट में। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी कर दे। यदि 65+ नंबर भी है ओबीसी कैटेगरी से तो वो फिजिकल की तैयारी कर दे, इसी भरोसे के साथ कर दे कि चलो यार मेरा नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है ओबीसी फीमेल। 72 फाइनल लिस्ट गई थी, मतलब 65+ वाले और 60 के ऊपर वाले सभी के सभी जो है इसके लिए क्या करें? फिजिकल की तैयारी करें। महिला, फीमेल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73 गई थी पिछली बार, मतलब 68 वालों को फिजिकल के लिए बुलाया होगा। इस बार आप 65 मान के चलो, 65+ वाले को फिजिकल के लिए बुला लेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की वैकेंसी ही नहीं थी। फिर उसके बाद आगे है फिर जनरल, SC ST। अब ये अलग अलग कैटेगरी के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई भाई जिला बल की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? SF की। ठीक है, ये देखिए टोटल C कैटेगरी में आप यदि आ जाते हैं यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे SAF 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 स्पेशल आर्म फोर्स के बारे में। यदि आपको जिला बल और SF में अंतर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जिला बल और SF का एक एक पोल खोल करके बता दूंगा कि काम क्या करना रहता है, SF वाले क्या करते हैं और जिला बल वाले क्या करते हैं। चलिए अगला मैं बता दूं आपको SF का कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, तो SF में आप देख रहे होंगे SF वालों को बुलाया था, 79 जनरल की गई थी और SF में 71 जो है SC कैटेगरी की गई थी और SF में ST कैटेगरी 65, SF में OBC के 76 और SF में जो है EWS का 73। इतना इसका मेरिट बना हुआ था। अब आप समझ सकते हैं इससे 5-5 नंबर कम कर लीजिए। पिछली बार के मुकाबले 5-5 नंबर कम रनिंग में बुलाया था, इस बार के मुकाबले 30,000 के जगह 50,000 कैंडिडेट को बुला रहा है, इसीलिए आप 5 नंबर और कम कर दीजिए। मतलब इससे 10-10 नंबर भी आपके कम होंगे तो आप रनिंग कीजिए। इस बार का मामला कुछ दूसरा है, कुछ नया होने वाला है इस बार कट ऑफ की लिस्ट में। चलिए आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कट ऑफ को आप समझ गए होंगे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप वीडियो देखें और मुझे इतना साथ दिए। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए धन्यवाद। आपने PDF को बहुत अच्छे से समझा होगा, PDF को देखा होगा, आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको PDF में बता ही दिया है कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर वालों को बुलाएगा, लेकिन इस बार का रिजल्ट इस एग्जाम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इस बार का रिजल्ट से डिपेंड करेगा फिजिकल के ऊपर। यदि मान के चलो आपके 60+ नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। मैं कल के भी वीडियो में आपको बोला था कि यदि आपको नहीं भी बुलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, नहीं बुलाएगा तो आपका सेहत ठीक ठाक रहेगा, हाँ, फिटनेस बनी रहेगी। आप इस बात को तो समझिए भाई। बाबा रामदेव यहाँ पर रात दिन एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं लोगों को और खुद भी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप नहीं तो सही 1-1.5 महीने ही कर लो, उतने में ही हो सकता है आपका सेहत और थोड़ा ठीक हो जाए अभी जितना है। ठीक है, तो आप जो है फल की चिंता मत करिए, आप मेहनत करते रहिए। यदि आपका नाम आएगा तो फिजिकल देना और नाम नहीं आएगा तो इत्मीनान से पढ़ाई करना,
और भी आगे मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी तो भर्ती होगी। MP SI की भर्ती आएगी, उसमें आपका फिजिकल काम आएगा। भाई पढ़ी हुई चीज किताबी ज्ञान और जो है मेहनत करी हुई चीज फिजिकल ज्ञान, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाता है जिंदगी में कहीं ना कहीं। भाई कल चल के पीछे आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ जाए काटने के लिए, तो आप दौड़ लगाओगे ना, उसमें काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो आप फिजिकल करिए। मेरे पास इतने सारे कमेंट आए हैं, मैं फिजिकल करूं कि ना करूं। भाई कितने लोगों को रिप्लाई करूं मैं? हर किसी को रिप्लाई कर रहा हूं, लेकिन आप समझिए बात को, 60+ नंबर है तो आप फिजिकल करिए। और यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो मुझे गाली मत देना। क्यों? क्योंकि अभी एक चरण तो और बाकी है। कौन सा चरण? नॉर्मलाइजेशन वाला चरण है। ये तो मध्य प्रदेश व्यापाम का जो है ये फेमस चरण है ये, ठीक है। किसी किसी के 8-8, 10-10 नंबर बढ़ जाते हैं और किसी किसी के 2-4 नंबर 6 नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके 77 नंबर 68 नंबर है, 68 है, अब आपके 6 नंबर बढ़ गए तो फिर 74 हो जाएगा, तो आपको तो बुला लिया ना फिजिकल के लिए। और मान लो किसी का 71 है, अब उसके 5 नंबर कम हो गए, ठीक है, तो अब उसके नंबर कितने हो गए? हो गया 66, तो फिर उसको नहीं बुलाएगा फिजिकल के लिए। या उसकी कैटेगरी ST SC होगी तो बुला भी सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी में आपके 65-68 नंबर है, तो आप थोड़ा सा क्या है, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर, तो 70+ में आपको फिजिकल के लिए बुला सकता है। इन सब चीजों को समझते हुए मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप फिजिकल की तैयारी करिए और 1-2 बार फिजिकल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम से ज्यादा टफ फिजिकल है। और यदि फिजिकल होगा तो उसमें पास होना मुश्किल रहता है, तो नंबर लाने की तो बात बहुत दूर की है, ठीक है। 2 मिनट 4 सेकंड में रनिंग निकालनी पड़ेगी, जो 1000 में से केवल 2, 4, 6 बंदे ही निकाल पाएंगे। ये मेरा गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं इस बारे में। चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लगभग एग्जाम आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं, कुछ बंदे अभी पेपर देने वाले हैं, कुछ बंदों का पेपर हो चुका है। उन सभी के पास ये वीडियो एकदम धड़ल्ले से पहुंच जाना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इस वर्दी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे चल करके और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बना सकूं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आप सभी को मेरा राम राम।